हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही, मुझे पता है आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही। अब अनम्यूट किया तो आवाज आएगी अब आपको। हाँ जी, अब तो ऑडियो आ रही है। माई वॉइस इज ऑडिबल, परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मॉर्निंग है। कैसे हो आप सारे लोग? कैसे हो? थोड़ा सा इसलिए लेट कराए सेशन को स्टार्ट क्योंकि लिंक हमारी कुछ कम्युनिटीज के अंदर गया नहीं था, तो वो गया है। अब लोग आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अराउंड 1000 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं जूम के अंदर। फटाफट से आने देते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। 2 मिनट तब तक आपसे बात कर लेते हैं। आपसे भी बात करना जरूरी है ना। कैसे हो आप सारे लोग? कैसे हो? एंड हमारे रमजान के महीने की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। रमजान के महीने की आपको बहुत सारी बधाई हो। और अल्लाह करे आपको बहुत बरकत मिले और आप ऐसी ही आगे ग्रोथ पे जाते जाए, जो आप सोचो वो आपको मिलता जाए। तो आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बड़ा महीना भी है ये। हाँ जी। कैसे चल रहे हैं आपके रमजान? बढ़िया चल रहे हैं। गुड। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छे, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट ग्रेट लवली। बहुत अच्छा लगता है सुबह 3 बजे के आप उठे हुए हो और अभी भी सुबह 9:30 बजे सेशन में आए हो, मतलब 3 AM। और आई थिंक मुझे लगता है 11-12 बजे ही आप सोते होंगे, उसके बाद भी इतनी सेशन में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हैट्स ऑफ जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके लिए। ट्रस्ट मी। और बहुत अच्छा आप कर पाते हो और कर रहे हो, बिजनेस में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, रमजान में भी, हर जगह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप सारे लोग बढ़िया होंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। 2 बजे सोते देख रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं 2 बजे। थैंक्स, थैंक यू सो मच। डेरी पेन है, देखो मैं इस जूम पे आपको देख नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता, बस चैट्स दिख रही है मेरे को। चैट्स के थ्रू ही आपसे बात कर पाऊंगा और देख तो नहीं पाऊंगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस सेशन को ऐसे अटेंड करो कि आप मेरे को लाइव तो देख रहे हो और मैं भी आपको देख पा रहा हूं। ठीक है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो होगा क्या ना, कोई लेटेगा नहीं, कोई सोएगा नहीं, है ना, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। बिल्कुल अटेंशन के साथ मेरी बात सुनोगे आप, बिल्कुल अटेंशन के साथ मैं जो सिखाऊंगा वो सीखोगे आप। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? ल- बिल्कुल। ठीक है। कहीं इधर उधर ध्यान नहीं, कहीं इधर उधर फोकस नहीं, सिर्फ मेरे को 40 मिनट चाहिए। सेशन बहुत छोटा कर दूंगा क्योंकि बहुत बार फॉलो अप कर चुका हूं, बहुत बार फॉलो अप कर चुका हूं। अब तो आप सीख भी चुके होंगे। कितने लोग फॉलो अप सीख चुके हैं? ईमानदारी से बताओ कि हाँ सर मेरे को आ गया फॉलो अप, जो मैं आपने सिखाया था पहले पास्ट में, जितने भी आरंभ हुए उस सेशन के अंदर मैंने सिखाया था। कितने लोग सीख चुके हैं? कितने लोग सीख चुके हैं? हाँ सर मुझे आ गया। मी मैं आई एम न्यू, न्यू भी है कुछ, मी सीख गए, सीख गए, सीख गए। तो एक बात बताओ, अगर आप सीख गए हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ सीख गए हैं, तो क्यों आए हो फिर? हाँ? जब सीख चुके हो तो फिर क्यों सेशन ले रहे हो? ओके, बहुत सारे लोग नए भी हैं हमारे। मजा आता है, अच्छा मजा आता है। सुबह 9:30 बजे कौन सा मजा आता है भाई सेशन में? ओके, दोबारा सिखा दो। तो जो सीख चुके हैं, वेरी गुड। जो नए हैं, आपको भी वेरी गुड। आप सीखोगे अब। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाइयों, देखो फटाफट से ना डायरी और पेन लेकर आ जाओ, अगर नहीं है तो जल्दी से लेकर आ जाओ। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड का समय चाहिए मेरे को। देन हम इस मीटिंग को स्टार्ट करें। जल्दी से डायरी और पेन के साथ आ जाओ और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। ठीक है, मेरे साथ भी डायरी पेन नोट्स है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। अब नो चैट्स, मैं एक बार चैट को कर देता हूं ऑफ। ठीक है, बिल्कुल चैट हो गई ऑफ।
न्यू ज्वाइनिंग है इंद्रजीत जी, अवनीत जी। ठीक है जी, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझे। हे एवरीवन, कैमरे पे तो नहीं हो, नहीं तो होते तो मैं ऐसे ऐसे करता। देखिए ध्यान से देखिए, हे यूट्यूब पे देख रहे हो आप भी देखो, जूम पे देख रहे हो आप तो देखो ही देखो मेरे को। यूट्यूब वालों, ध्यान से फोकस के साथ, एंड जूम मेक श्योर इधर। ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, ओके, किसी भी बिजनेस के अंदर, ओके, कहीं पे भी, ओके, फॉलो बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपको आपको कभी भी एक बारी में कोई भी चीज नहीं मिलती है। आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वो चीजें मिलती है। चाहे आप सक्सेस के बारे में बोल लो कि आपको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी, या आप बोल दो बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर या किसी के भी बिजनेस के अंदर आपको फॉलो पे पकड़ बनानी पड़ेगी। फॉलो बहुत 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 बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इन एनी बिजनेस, इन एनी कंपनी, किसी का भी आप ले लो, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हमारे बिजनेस के अंदर पांच छह पैरामीटर्स होते हैं जिस पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। इससे ज्यादा पैरामीटर्स है नहीं ना, मेरे को समझ आया 4 सालों के अंदर। मुझे लगता है जितने लोग हमारी इस मीटिंग को पुराने हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी एग्री करते होंगे। क्या क्या वो पैरामीटर्स होते हैं? इनविटेशन होता है, फॉलोअप होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, क्लोजिंग होता है, व्हाट्सएप पे कंटेंट मार्केटिंग हो गया, यही होता है। दोबारा बता देता हूं, इनविटेशन होता है, फॉलोअप होता है, क्लोजिंग होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, व्हाट्सएप पे जो कंटेंट मार्केटिंग होता है वो हो गया, रैपो बिल्ड हो गई, आप क्या बोलते हैं, रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, ये पांच छह पैरामीटर्स होते हैं। यस और नो, चैट पे बताओ। हाँ, यस या नो, जल्दी चैट पे बताओ। ऐसा ही होता है। अब एक बात बताओ, क्या पांच से छह चीजों के अलावा कुछ और है? क्या बोला? इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, एंड देन आपका व्हाट्सएप कंटेंट मार्केटिंग हो गया। एक दो और ले लो, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, रैपो कैसे बिल्ड करनी है, दैट्स इट। यही होता है। हाँ, फॉलो फॉलो बोल दिया मैंने जी। यही होता है, पांच छह चीजों के पैरामीटर्स पे ही हम काम करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नो, आई थिंक इनको, मेरे को समझ नहीं आई, मेरी बात समझ नहीं पाए। स्क्रीन पे शो करो। देखो सर, स्क्रीन पे नहीं शो करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कि विदाउट पीपीटी सेशन करे करें। तो लेकिन आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हाँ, डाटा मैनेजमेंट हो गया, मुकेश जी बोल रहे डाटा मैनेजमेंट, बिल्कुल, ये पांच छह पैरामीटर्स होते हैं। इन पांच छह पैरामीटर्स पे ही हमें काम करना पड़ता है। मेरा मुद्दा एक दो चीज छूट गई होगी तो पकड़ना मत कि हाँ इन्होंने ये नहीं बोला, ऐसे नहीं। मैं बस एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, अगर एक दो चीजें छूट गई हो माफी, है ना। तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, उसको पकड़िए। ठीक है। आज जब से 4 साल से मैं इस बिजनेस के अंदर हूं, आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ मैनेजर है, तो मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि मानव शर्मा, तुम इनविटेशन में कितने भी खराब हो कोई दिक्कत नहीं है। मानव शर्मा, तुम ऑब्जेक्शन के हैंडलिंग के अंदर कितने भी खराब हो कोई दिक्कत नहीं है। बट मानव शर्मा, आप फॉलोअप के अंदर खराब नहीं होने चाहिए। फॉलोअप तो आपको आना ही आना चाहिए। फॉलोअप तो आपको आना ही आना चाहिए। मैंने कल अपनी टीम के साथ एक रात को 11 बजे सेशन किया, वहां पे भी मैंने ये पॉइंट्स का जिक्र किया था कि यार हमें पांच छह पैरामीटर्स पे ही काम करना होता है, और पांच छह पैरामीटर्स को पकड़ के ही रहना होता है। उसी पे हमें बिजनेस को आगे स्केल करना होता है। देखो, हर जगह ध्यान नहीं लगाते, ध्यान उस पे लगाते जिससे बड़ी ग्रोथ आती है आपकी लाइफ के अंदर, जिससे आपकी ग्रोथ आती है लाइफ के अंदर, जहां से आप बहुत तेजी से आप आगे बढ़ पाते हो, उस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। 9:47 हो रहे, 10:30 तक ओवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा ओवर करने की। और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? यहां तक मेरे को बताइए, इज इट क्लियर? जो जब मैं बोलूंगा नोट डाउन करो, तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहां तक पहले बताओ क्लियर है? एनर्जी है? बढ़िया है। यस, क्लियर है। धीरे धीरे चलेंगे ना, धीरे 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 चलेंगे। हाँ,
यस 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 यस। रिपीट नहीं करूंगा, यूट्यूब पे आ जाएगा आपके पास ये लिंक। यूट्यूब पे आप देख सकते हो दोबारा से वापस करके। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक आप समझ गए, यहां तक समझ गए, इंटेलिजेंट। ठीक है। हाँ हाँ, अमेजिंग, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे। अब आप समझ तो गए फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है, बट फॉलोअप करते कैसे है, इंपॉर्टेंट तो है। सब जगह कमजोर पड़ जाओ बट फॉलोअप के अंदर मत पड़ना, मत पड़ना। फॉलोअप एक ऐसी, मैंने अपनी टीम के अंदर भी जो लोग 2-2 3-3 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, वो भी बेचारे फॉलोअप के अंदर इतने कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ पे नहीं जा पाते। अगर वो 1.5-2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, लेकिन अगर उनकी फॉलो पे हो सकता था, अगर वो फॉलो अच्छा करते तो हो सकता है वो 4 लाख कमाते, लेकिन फॉलो कमजोर होने की वजह से वो 1.5 से 2 लाख रुपए पे रह जाते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को, बहुत लोगों को देखा। एक एग्जाम्पल नहीं, मेरे पे कितने एग्जाम्पल हैं, और कितने लोग मिले हैं जो फॉलोअप में कमजोर हो जाते हैं। समझो आप ध्यान से, ध्यान से समझो। फॉलोअप, हमेशा आपने सुना होगा फॉलोअप स्टार्ट होता है मीटिंग के बाद। जब आप वेबिनार में बुला लेते हो तो फॉलोअप स्टार्ट होता है, यस सुनो। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। यस, ऐसे चैट ऑफ है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। आपने हमेशा सुना है, हर किसी ने सुना है कि जो फॉलोअप है वो वेबिनार के बाद शुरू होता है, वेबिनार के बाद स्टार्ट होता है फॉलोअप। बट द आंसर इज नो, गलत, बिग नो। जितने लोगों ने आज तक आपको बताया है, मैं तो बोलूंगा नो, गलत। क्यों? भैया फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से, पहले दिन से फॉलोअप स्टार्ट होता है। जब आप स्कूल में जाने लगे थे, तो क्या तुरंत आपको जो सक्सेस चाहिए थे मिल गई थी? तुरंत आपको सक्सेस? स्कूल क्यों जाते थे, क्यों जाते थे? नॉलेज के लिए। नॉलेज क्यों गेन करते थे? पैसा मिलेगा आगे फ्यूचर में। चलो बचपन में नहीं पता होता था, बट इन शॉर्ट आज तो पता है ना कि आपने जो पढ़ाई करी, जो एजुकेशन ली, वो इसलिए ली थी कि मैं पैसा कमा पाऊं। चाहे वो जॉब से कमाओ, चाहे बिजनेस से कमाओ, लेकिन मुद्दा सिंपल सा, पैसा कमाना था। लेकिन सक्सेस कब शुरू हुई थी आपकी? जब आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, तब से ही शुरू हो गई थी। तब से ही अब प्रैक्टिस करने लग गए थे, प्रैक्टिस करने लग गए थे, प्रैक्टिस करने लग गए थे, और फिर जाके आपने जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया। वैसे ही हमारा फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है पहली कॉल से, वेबिनार के बाद से स्टार्ट नहीं होता। आज के बाद कोई बोले ना वेबिनार के बाद से आपका फॉलोअप स्टार्ट होता है, बोल देना आंसर इज नो। फॉलोअप स्टार्ट होता है पहली कॉल से, फर्स्ट कॉल। बताऊंगा कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट कॉल से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लिखना चाहो लिख लीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला इंप्रेशन गया, वही आपका लास्ट इंप्रेशन रहेगा। आपने उसको अच्छा बोला तो वो अच्छा याद रखेगा, आपका बुरा बोला, आपका बुरा याद रखेगा। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो तो उसको हर चीज देखते हो, हर चीज समझते हो, कैसा है, कैसा बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है। अभी मेरे को कितने लोग नए हैं, अच्छा चलो जो पुराने हैं वो तो मेरे को जानते हैं, लेकिन कितने लोग नए होंगे जो मेरे को ये जज कर रहे होंगे कि कैसे बोल रहे, किस तरह से बोल रहे, क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे। देख रहे हो अभी आप, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है आपके साथ मेरा, आपके साथ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, और यही इंप्रेशन मेरा लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखिए, हाँ जी, चैट बॉक्स पे बताइए, इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया आपको? आपकी आवाज वरुण धवन की जैसी है, अरे भाई मेरी आवाज मानव शर्मा जैसी है। हाँ करेक्ट, ठीक है, यस 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 यस। ओके ओके ओके, यस 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 यस। अब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्यों? ठीक है, थैंक यू। क्योंकि चाहे वो कस्टमर हो, और वो कस्टमर आपके पास आएगा, तो वो आपकी पहली झलक बन जाएगी, वहीं से फॉलोअप शुरू हो जाएगा। शुरू कैसे होगा बताऊंगा, लेकिन अभी पहले माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। पहले करते हैं रूट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद होते हैं फ्रूट स्ट्रॉन्ग। पहले जड़ें अच्छी होनी चाहिए तभी फल अच्छे मिलते हैं। जब तक रूट्स अच्छे नहीं है तब तक फ्रूट्स भी अच्छे नहीं है। तो पहले
देखो, हर कोई आम खाना चाहता है, हर कोई फ्रूट्स खाना चाहता है, बट हर कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता है। ट्री बिल्ड नहीं करना चाहता, ट्री लगाना नहीं चाहता है। खाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तक पेड़ लगाओगे नहीं तो फल मिलेगा कैसे? तो वैसे ही रूट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे नहीं तो ग्रोथ मिलेगी कैसे? पैसा 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 पैसा। हाँ, अच्छी बात है, पैसा आएगा, बहुत आएगा, जितना चाहिए उतना आएगा। बट उसके लिए पहले अपने आप के रूट्स को मजबूत करो। रूट्स, रूट्स अच्छे हो गए, रूट्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, समझ गए? हाँ, वेरी गुड। अस्मित मैम। ओके। यस सना मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब आपने ये समझ लिया कि फॉलो पहली कॉल से स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट किस माइंडसेट से करना है। अब देखो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, मतलब आप हमारे बिजनेस में की बात कर रहा हूं, आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास कस्टमर आता है। क्यों आता है? लिखो, लिख लो चाहे। आपके पास कस्टमर जो आता है वो वाला आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर। क्या लेकर आता है? अपनी प्रॉब्लम लेकर। अब प्रॉब्लम क्या है? वही दो तीन चीजें उसकी प्रॉब्लम है। पैसा कमाना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, फ्रीलांस करना चाहता है। क्या तीन प्रॉब्लम हो सकती है? पैसा कमाना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, फ्रीलांस करना चाहता है, यही है उसकी प्रॉब्लम। हाँ या ना बताओ चैट बॉक्स पे। यस या नो? यस या नो? हाँ, यस यस यस, यही तीन प्रॉब्लम है। अब ध्यान से समझो। अब जब आपका कस्टमर आया, दैट मींस आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने कल भी अपने एक सेशन में रात को बताया 11 बजे कि मार्केट का कोई भी बिजनेस, मार्केट का कोई भी बिजनेस वो तभी चलता है जब वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने कल अपने एक सेशन में रात को अपनी टीम में बताया, जो मेरी टीम के लोग हैं, टीम मानव शर्मा में, उनको मैंने क्या बोला कि भैया मार्केट में कोई भी बिजनेस चलता है वो तभी चलता है जब आप उसकी कोई कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट्स इट, वरना नहीं चलेगा। आप amazon उठा लो, फ्लिपकार्ट उठा लो, मीशो उठा लो, उबर उठा लो, ओला उठा लो, जोमैटो उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो तभी चल रहा है क्योंकि उसने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया। सर मेरे पास लीड नहीं आ रही, कैसे आएगी? इमरान अंसारी जी, बिल्कुल नहीं आएगी लीड अभी। फॉलो पे तो देखो, जो कंटेंट सिखा रहा हूं, जो चीजें अभी बता रहा हूं, बस उसको पकड़ो। लीड नहीं आ रही, इधर नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वो छोड़ दो अभी। अभी फोकस करो। मैंने क्या बोला? फोकस उस पे करते जिस पे ग्रोथ आती है, हर जगह फोकस नहीं करना। अभी अभी इस पे रहो। इमरान भाई, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। नोट डाउन कर रही हूं आपके वर्ड, जोया मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू। फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? तुहूर जी आपके अपने मैनेजर से पूछेगा, वो आपको डिटेल में बताएगा। यहाँ ये वाला कंटेंट ये नहीं है। अब कस्टमर क्या समझा? कस्टमर क्यों आया आपके पास? तुहूर सर वो इसलिए आया कि उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है। लेकिन आप जब तक फॉलोअप अच्छा नहीं कर पाओगे, जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है सेल्स करने वाला व्यक्ति, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला व्यक्ति। सेल ये भी करता है, सेल ये भी करता है, दोनों सेम ही है। बट एक सेल कर रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सेल कर रहा है। इस पृथ्वी के अंदर हर कुछ बिक रहा है। विदाउट सेलिंग कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, हर कुछ बिक रहा है। डॉक्टर भी अपनी सर्विस दे रहा है, लॉयर भी अपनी सर्विस दे रहा है, एक बिजनेस ओनर भी अपना प्रोडक्ट दे रहा है, एक जॉब करने वाला भी अपनी सर्विस दे रहा है। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। जब सेल कर रहा है तभी उसका बिजनेस चल रहा है। समझ गए? जब सेल कर रहा है दैट मीन्स उसका बिजनेस चल रहा है। अब दो ही कैटेगरी से सेल होती है। पहला, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो या फिर सेल कर लो। मानव शर्मा, मानव शर्मा को कोई सेल कर जाए बिल्कुल पसंद नहीं है। पॉइंट्स लिख समझिएगा भी। मेरे को कोई
सेल कर जाए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन कोई मेरी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन दे जाए मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। क्या बोलो? अरे वाह, एक बार बोल दो चैट बॉक्स पे। अरे वाह। है। हाँ, अरे वाह, क्या लाइन बोली है। अरे वाह। अरे वाह। माशाल्लाह। अरे वाह। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मेरी प्रॉब्लम को पकड़कर मेरे को सॉल्यूशन दे दो, सेल कर दो, मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को फोन चाहिए, आईफोन। तुम दे रहे हो मेरे को ओप्पो। अब तुमने मेरे को ऐसा, कल मैंने सेशन में भी बोला, कल मैंने सेशन, अरे वाह क्या लाइन बोली है सर। मैंने कल सेशन में भी बोला अंजू मैम कि गंजे को कंगी नहीं बेचते, गंजे को पहले ऑयल बेचते हैं, ऑयल बेचने के बाद जब उसकी नीड जनरेट हो जाती है तो उसको कॉम दे देते हैं। क्यों? पहले प्रॉब्लम पकड़ते हैं, देन सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम पकड़ोगे तो सॉल्यूशन। बिजनेस ना, आज के टाइम पे बिजनेस, देखो कस्टमर इंटेलिजेंट है, सारे कस्टमर आज के समय में इंटेलिजेंट है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। आप भी इंटेलिजेंट थे और आपका कस्टमर भी इंटेलिजेंट है। ठीक है, हर किसी को पता है कि आप उसको बेचोगे। हर किसी को कॉल पे भी आपसे लोग बोलते हैं ना, सेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट है वो, उसकी गलती नहीं है इंटेलिजेंट वो। और वो अच्छे क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। हम डर जाते हैं क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं पता है, बस। तो आपने क्या बोला? हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट ये है, बस एक बार सेल हो जाए तो मेरा काम खत्म, गंजे को कॉम दो दे भी दोगे तो घर जाके वो सिर पे ही मारेगा अपने, कॉम तो कर नहीं सकता, बाल तो है नहीं मेरी तरह उसके, है ना। एक कॉम तो उसके कोई किसी काम की नहीं है ना, लेकिन ले भी ली, आप मान लिए बहुत अच्छे सेल्स पर्सन है, आपने उसको कॉम दे भी दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जाके वो आपको क्या क्या बोलेगा आप इमेजिन नहीं कर रहे। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मीटिंग, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको आंसर दिया तो गेम चेंज हो रहा है। माइंडसेट पहले प्रिपेयर कर लो, लिख लो, सेल्स पर्सन और प्रॉब्लम सॉल्वर। ए कैटेगरी में सेल्स पर्सन आता है, बी कैटेगरी में प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आपको आना है बी कैटेगरी में, प्रॉब्लम सॉल्व। एक एग्जांपल से समझाता हूं, लिखिएगा, ठीक है, नोट डाउन करें। अगर आप बी कैटेगरी में अपने आप को बिल्ड कर चुके हो, कितने लोग हैं? 1500 है जूम पे, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। अगर आप बी कैटेगरी पे आ चुके हो तो सोचो आपकी फॉलोअप की जर्नी शुरू हो चुकी, फॉलोअप की जर्नी शुरू हो चुकी है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपने हमेशा सुना होगा कि फॉर्च्यून इज इन दी फॉलोअप, लिख लीजिए, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। लिख लीजिए, आपके लिए मैंने चैट बॉक्स पे भी लिख दिया। और बताओ, सब कुछ आपके लिए लिख दिया, बस लिख लीजिए, फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो किस्मत है वो फॉलोअप के अंदर है भाई। मान लो बिजनेस की ग्रोथ फॉलोअप के अंदर, सक्सेस चाहिए फॉलोअप के अंदर, पैसा चाहिए फॉलोअप के अंदर, नॉलेज चाहिए फॉलोअप के अंदर, हर चीज फॉलोअप में है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रिलेट करोगे। ओयो, ओयो का होटल को सबको पता है, ओयो होटल है, सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है इस मीटिंग में जिसको नहीं पता, ठीक है। अब ओयो के जो फाउंडर है मिस्टर रितेश अग्रवाल जी, मैं उनसे एक बार मिला दुबई के अंदर 1-2 साल पहले। तो मिस्टर रितेश अग्रवाल जी क्या कहते हैं, जब वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे थे, जब उन्होंने ओयो को स्टार्ट किया था तो उनको पैसा चाहिए था, फंडिंग चाहिए थी, कि मेरे को फंडिंग मिल जाए जिससे मैं अपने बिजनेस को आगे लेकर जाऊं। जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं, एज अ स्टार्टअप करते हैं, एज अ कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे चैलेंज आता है वर्किंग कैपिटल का, पैसे का, बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो अगर हमारे पास बिजनेस मॉडल अच्छा है, हमारा बिजनेस अच्छा है, तो हम फिर क्या कहते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, और जब पैसा आप लगाओगे तो उसकी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ
कटिंग आपको दे देंगे हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग से, तो आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। अब रितेश अग्रवाल जी क्या कहते हैं कि जो उनको पैसा चाहिए था ओयो के लिए, वो उनको एक बारी में नहीं मिला, दो बारी में नहीं मिला, तीन बारी में नहीं मिला, चार बारी में नहीं मिला, लगभग लगभग उनको फॉलो पता है कितनी बार करना पड़ा, 38 बार, 38 टाइम। सोच के देखो, मैं आपके पास आ रहा हूं अंजू मैम क्या, अंजू मैम मेरा बिजनेस है, फंडिंग पैसा दे दो। अंजू मैम ने कहा ना ना ना। ओके, मैं गया, अंजू मैम मेरा बिजनेस है पैसा दे दो, अंजू मैम ने कहा ना 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 ना। अंजू मैम मेरा ये बिजनेस है पैसा दे दो, इन्वेस्ट कर दो, ना 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 ना। अंजू मैम मेरा ये बिजनेस है इन्वेस्ट कर दो, ना ना ना। अब अंजू मैम सोचो 4 बार मेरे को ना कर चुका, और लेकिन मैं तब भी ढीठ हूं, मैं अंजू मैम के पास बार बार जाए जा रहा हूँ, अंजू मैम के पास बार बार जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ, जाए जा, अब अंजू मैम सोच के देखो, मैं आपके पास 38 बार आ गया, 38 टाइम। आप किस तरह से मेरे को देखोगे? 38 बार आपने मेरे को मना किया, मना किया, मना किया। अब मैं आपके पास बार बार आ रहा हूं, बार बार आ रहा हूं। इसको बोलते हैं फॉलो भाई, इसको बोलते हैं फॉलो। जब उनके उनको 38 बार में पैसा मिल भी गया, अब अंजू मैम ने मेरे को पैसा दे दिया, ठीक है यार ले, पैसा ले, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? अब जब इंटरव्यू हुआ, जब उनके जो इन्वेस्टर है ओयो के, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा, यार आप मेरे को बताओ कि आपने इनको पैसा दिया क्यों? तो उसने पता है क्या बोला, मुझे इसका बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया, क्या है कैसा है किस तरह से मुझे नहीं समझ आया, बट मुझे ये जरूर समझ आ गया कि जो व्यक्ति, जो पर्सन मानव शर्मा की तरह 38 बार मेरे साथ आ सकता है, मेरे पास आ सकता है, पैसा दे दो, पैसा दे दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्ट, तो वो अपने बिजनेस को ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, आसानी से तो क्विट नहीं करेगा। वो इतना कैपेबल बिल्कुल है कि वो अपने बिजनेस को एंड तक, आगे तक लेकर जाएगा। और आज ओयो आपके सामने है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ओयो आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, आप सबको पता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक बताइए। हाँ जी, यहां तक समझ आया? हाँ, यस 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 यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर, अरे वाह। हाँ, बढ़िया जी, बढ़िया, लवली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब समझ गए कि आपको प्रयास करना पड़ता है। अब लाइफ में ना, इस बात को लिख लेना, लिख लेना और छाप लेना, दो ही तरीके से फॉलोअप होता है, इसके बाद नहीं होते। दो ही तरीके से फॉलोअप होता है, एक होता है डायरेक्ट फॉलो, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलो। लिख लो, डायरेक्ट फॉलो और होता है इनडायरेक्ट फॉलो, ठीक है। मीटिंग बहुत छोटी करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैसे से करना है और इस तरह से करना है। देखो, कोई भी मीटिंग अगर आप लेते हो, कोई भी सेशन आप अटेंड करते हो ना, तो उस सेशन के बाद ना कोशिश क्या करो, इम्प्लीमेंट करने की, इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरे पीछे बुक्स है, अब ये बुक्स है कि फॉर एग्जाम्पल ये है एक बुक, मार्केटिंग विदाउट मनी। ये बुक है एक, मार्केटिंग विदाउट, अब मैंने इसको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, एक हफ्ता एक महीना लगा के मैंने पढ़ा, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके रख दिया, यहाँ पे आके रख दिया। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? एक महीना भी गया, 1 वीक भी गया, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करा, तब फायदा हुआ। वैसी हम ट्रेनिंग्स होती है, हम ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं, चलो 1 घंटा है, बढ़िया, एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी मानव जी की ट्रेनिंग में, कुछ हो ना हो एनर्जी जरूर मिल जाएगी, तो चलते हैं। फिर गाना भी प्ले कर देंगे वो सेशन के अंदर, तो थोड़ा और मजा आ जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा, हैं, बढ़िया हो जाए। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जो सिखा रहे हो वो इम्प्लीमेंट करो, जो बता रहे हो सीखो, जो नोट्स बनाते हो ना, वो जाके मार्केट में लगाओ, तो होता है। स्कूल की पढ़ाई जो करी थी वो आज मार्केट में कहीं ना कहीं लगा रहे हो ना,
अगर वो स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही छोड़ जाते, कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में छोड़ जाते और बोलते नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं है, तो क्या होता? इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन में ही पावर है, तो सीखो और इंप्लीमेंट करते जाओ। अब दो तरीके के फॉलोअप हो गए, एक हो गया इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉलोअप, एक हो गया इनडायरेक्ट फॉलोअप। तीसरी भाई देखो, सब चीज नहीं, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, इसी से रिजल्ट आए। आंख बंद करके ऐसे करके जो बताऊं बस वो प्रोसेस को देखो और वो इंप्लीमेंट करो, बस आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 1000%, 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% रिजल्ट आएगा, 1000, 1000% आपको रिजल्ट आएगा। 1000% भाई। कैसे? जब अच्छा चलो, डायरेक्ट फॉलोअप भी कर लिया, इनडायरेक्ट फॉलोअप भी कर लिया, पर होता कैसे है जानना चाहोगे? होता कैसे है? डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप जानना चाहोगे तो चैट पे एक बार अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो। हाँ जी। यस 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 यस, एक्साइटमेंट चाहिए, यस यस सर, नहीं आग वाग। ठीक है। क्या ना, मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है, तो मेरे को, मैंने अपनी एक मीटिंग में बोला कि मेरे को ना एनर्जी मिलती है। एक जादू था, आपने मूवी देखी है, कोई मिल गया मूवी थी आई थिंक, जिसमें वो जादू आता है, तो उसको एनर्जी मिलती है सूरज से, सन से, वो एनर्जी लेता है। जब सन आता है तो उसको एनर्जी मिल जाती है, तो उसकी शक्ति है, उसको पता चलती है हाँ मेरे में ये शक्ति है। वैसे ही मेरे को जो एनर्जी मिलती है आपकी चैट बॉक्स से मिलती है। तो समझ गए ना? हाँ। यस 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 यस। चलिए, ठीक है, थैंक यू। अब आपने समझा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलोअप, अब कैसे, अब लिखो। डायरेक्ट फॉलोअप जो आपका काम करता है वो करता है 5%, बस 5% लिख लो डायरी पे, 5%। इनडायरेक्ट फॉलोअप काम करता है 95%, 95%। डायरेक्ट फॉलोअप क्या काम करता है? 5%। इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या काम करता है? 95%। समझ गए एवरीवन? समझ गए? अब कहानी से समझाऊं? कहानी से समझाऊं? हाँ आसमा मैम, धूप, करेक्ट। कहानी से समझाऊं? पता है कौन सी कहानी है वो? कितने लोगों को पता है वो स्टोरी कौन सी है? कौन सी स्टोरी है? यस यस यस। कितने लोग बताएंगे? हम्म, करेक्ट। सिम कार्ड वाली, रिचार्ज वाली, यस। सुनना चाहोगे दोबारा? या रहने दूं? सीधे बता दूं, बताओ। सुनना चाहोगे या रहने दूं अगर आपने सुन न किया तो? सेकंड स्टोरी, अवनीश भाई, वो मेरे साथ हुआ है तो मैं रिलेट कर पाता हूं। अब जो हुआ है तो उसमें सिखाने में मजा आता है। अगर आप बोलोगे रहन देते हो तो रहन देता हूं, फिर आगे चलता हूं। अगर आप बोलोगे रहन दो तो आगे चलूं क्या? छोड़ो, रहन देते फिर। 1200 1300 लोग दिख रहे हैं मेरे को इस मीटिंग में। नहीं जानना सुनना क्या? रहन दूं? हाँ ठीक है। आ गए, अब आ गए, अब मेरे को पहले दिख नहीं देते मैसेज, अब आया मेरे को, हाँ। ठीक है। सुनना है? नहीं सर बता दीजिए, सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनिए एवरीवन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसको दिमाग में रखते हो, डायरी पे लिखते हो चलेंगे। पहले मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलो पूरा कंबाइन करके बता देता हूँ, फिर मैं 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। 10 मिनट का सेशन रह गया है, बहुत शॉर्ट सेशन करेंगे, ठीक है? आज 4 महीने पुरानी बात है, ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो। सर 3 4 महीने से तो हम सुनते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। तो ये बात तब की है जब मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी थी, अनंत अंबानी। 1000 करोड़ की शादी करी थी उन्होंने, 1000 CR, बहुत होता है। अब 1000 करोड़ की जब उन्होंने शादी करी, तो उसी शादी के अंदर मेरा मोबाइल का रिचार्ज हो गया था खत्म। अब कुछ लोग नए होंगे, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर। ध्यान से समझो, अब जब उनकी शादी थी तो मेरा मोबाइल का रिचार्ज हो गया था खत्म। मैं आपको फॉलोअप की पावर समझाता हूँ कि फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छी अच्छी कंपनी फॉलोअप कैसे कर रही है। देखो समझो, इसको प्रिपेयर करो, इसको अपने आप प्रिपेयर कर जाओगे।
इसको प्रिपेयर करो, इसको रिपेयर अपने आप कर जाओगे। इसको प्रिपेयर, इसको रिपेयर। ठीक है। अब क्या हुआ, क्या समझोगे कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अब रिचार्ज क्यों खत्म हुआ? ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे। कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं थे क्या? नहीं नहीं भाई, पैसा थे, मनी थे। लेकिन मेरे पे दो सिम थी। अब एक थी मेन सिम, एक थी नॉर्मल सिम, जो मैं कैजुअली कभी कभी यूज करता था। मेन सिम जो थी उस पे रिचार्ज था, बट जो कैजुअली यूज करता था थे एक ही फोन में, एक ही फोन में थे, उसका रिचार्ज खत्म हो गया। और मैं रिचार्ज इसलिए भी खत्म हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं, क्योंकि साल का करवाता हूं, पूरे साल का होता है रिचार्ज, तो पता नहीं चला। अब ध्यान से सुनना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बैठ जाना चाहिए आपके, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब रिचार्ज हुआ खत्म, एक हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद मेरे को कॉल आता है। कॉल आता है, सर हम जियो की टीम से बात कर रहे हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, आप कृपया करके अपना रिचार्ज करवा लीजिए। मैंने कहा ओके। मैंने फोन कट किया, मैंने कहा ठीक है। मैंने रिचार्ज नहीं करवाया, एक बार हो गया। 5-10 दिन और निकले, सर आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, कृपया करके आप अपना रिचार्ज करवा लीजिए। 2 बार आ गया फोन। मैंने फिर फोन रख दिया, मैंने रिचार्ज नहीं करवाया। थर्ड टाइम फिर आता है, सर कृपया करके अपना रिचार्ज करवा लीजिए ना। मैंने कहा ओके करवा लेंगे। मैंने फिर फोन रख दिया, फिर मैंने रिचार्ज नहीं करवाया। अब फोर्थ टाइम जब फोन आया, तो मैंने आने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं ब्लॉक कर चुका था, मुझे पता था कि अब ये फोन करेंगे बार बार। और क्यों नहीं करवा रहा था? क्योंकि वो सिम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी नहीं। मैंने कहा बाद में करवा लेंगे, ध्यान से समझना, बाद में करवा लेंगे। अब वो फोन करे मैं फोन काटू, वो फोन करे मैं फोन काटू, वो फोन करे मैं फोन काटू, 3 बार हो गया। अब वो जब तक फोन कर रहे थे, तब तक मैंने उनका फोन 3 बार उठाया, फोर्थ टाइम पे आपको उठाना बंद कर दिया उनका। अब आपका, आपके साथ भी ऐसी होता है? जब आप कस्टमर को 1 बार, 2 बार, 3 बार कर ले, तो फिर आपका कस्टमर उठाना बंद कर देता है ना? यस या नो? होता है, यस? यस। 1 या 2 बार करते हो, तीसरी बार तो वो उठाना, या तो होता है ब्लॉक भी कर दे, क्योंकि वो कस्टमर मेरी तरह है। मैंने भी ऐसे ही किया था भाई, मैंने भी ऐसे ही किया। अभी मैं आपको जो डिटेल और डेप्थ में लेके आऊंगा ना, उसको समझ गए, समझ आ जाएगा गेम क्या है। ब्लॉक कर देते हैं, हाँ देख रहे हो कितना दुख है कि ब्लॉक हो जाते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस है। हाँ नहीं नहीं, अभी समझो, उसी नंबर पे आता, दूसरे नंबर पे नहीं आता जोया मैम, उसी नंबर पे जिसका रिचार्ज खत्म था उसी पे आ रहा था। अब 3 बार जब फॉलो, जब उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने फोन उठाया, उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, मैंने फोन उठाया ही नहीं। वो फोन कर रहे हैं, मैं उठा ही नहीं रहा। अब कुछ दिन बीते, 1-1.5 महीना हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर रीच किया। जियो के नोटिफिकेशन आते हैं वैसे ही। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, पहले क्या था उन्होंने टेक्स्ट पे रीच, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट मैसेज पे, कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, इस सेवा का कृपया करके रिचार्ज करवाए सेवा प्राप्त करने के लिए, हिंदी में आता है ना लिखा हुआ, सेवा प्राप्त शुरू करने के लिए रिचार्ज करवाए। अब मैं वो देख रहा हूं, मैंने इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर। वही बात चलते चलते 2 महीने हो गए, 1.5 से 2 महीने हो गए। अब वो चीज शिफ्ट होके टेक्स्ट मैसेज से शिफ्ट हो गई मेरी व्हाट्सएप पर, अब जियो के उससे आने लग गया कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया। यही बात 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और चली। आप कमाल की बात समझो, मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था क्योंकि मैं ढीठ था, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं क्यों करवाऊं साल का दोबारा से। अब कितना होता है, 3-4 हजार रुपए लगता है, क्यों दोबारा से दे? मैंने कहा नहीं। तो हुआ क्या, जैसी एक और मैसेज आया कि सर कृपया करके तुरंत रिचार्ज करवाए, वरना आपकी मोबाइल की सेवा बंद कर दी जाएगी। ध्यान से सुनो, अभी रिचार्ज करवाए वरना आपकी मोबाइल की सेवाएं जो सर्विसेज है वो बंद कर दी जाएगी। वहां पे मेरा माइंड ओपन हो गया। मैंने कहा नो, अगर सर्विस बंद हो जाए तो नंबर हो जाता है शिफ्ट। कुछ दिन में नंबर, अगर आप उसका रिचार्ज नहीं, नंबर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। मैंने क्या करा भैया, उसी टाइम रिचार्ज करवाया, उसी टाइम। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लिए होंगे, 5 मिनट भी नहीं लिए। ये होती है फॉलोअप की पावर। एक बार कॉल किया नहीं उठाया, 2 बार कॉल किया नहीं, एक बार कॉल किया उठाया, 2 बार कॉल किया उठाया, तीसरी बार कॉल किया उठाया, चौथी बार कॉल किया ब्लॉक कर दिया, 5वीं बार फोन आने नहीं दिया। फिर उसके बाद व्हाट्स टेक्स्ट मैसेज किया, सीन किया, सीन किया, इग्नोर करा,
उसके बाद व्हाट्सएप पर रीच किया, मैसेज आया मैसेज आया मैसेज आया, इग्नोर किया। उसके बाद जैसे ही उसने ये बोला मैंने रिचार्ज करवा लिया। अब इसको क्या कहते हैं भैया, इसको भी तो फॉलो अप कहते हैं ना। जो वो मेरे साथ सेल करना चाहता है और मुझे भी पता वो मेरे से रिचार्ज करवाना चाहता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो तो रही है। इतना तो सेंस है ही ना कि वो मेरे को बेचना चाहता है, वो चाहता है कि भैया मैं इसका इसका रिचार्ज करवा लूं, जो तभी वो कॉल करा, और मेरे को भी पता वो इसलिए कॉल करा कि मैं उसका रिचार्ज कर लूं, यही है। अब बात दिमाग ध्यान से समझो, जब वो, अब लिखिएगा लिखिएगा। हाँ मैम, फरीन मैम उसी पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे ही आ रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। अब समझो, जब मैं वो मेरे को कॉल कर रहे थे तो दैट मीन्स डायरेक्ट फॉलोअप चल रहा था, ठीक है। जब वो मेरे को टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू टेक्स्ट कर रहे थे, दैट मीन्स अब इनडायरेक्ट फॉलोअप चल रहा है। डायरेक्ट फॉलोअप 5%, इनडायरेक्ट फॉलोअप 95%। आपको 5% वाले पे काम नहीं करना होता ज्यादा, आपको 95% वाले पे ज्यादा काम करना होता है। कॉल करोगे, एक बार उठाएगा, दो बार उठाएगा, तीसरी बार उठाना बंद कर देगा। मैं भी अपनी टीम को बोलता हूँ कॉल मत करो, सीधे व्हाट्सएप के थ्रू। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉब्लम मेरी थी, दिक्कत मेरी है। सिम बंद होती, मेरी सिम बंद होती, उनका क्या जाता, वो तो नंबर किसी और को ट्रांसफर कर देते ना। मेरी सिम बंद होती, मेरे को दिक्कत होती, मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था। तो भैया उसने तो सीधे बोल दिया ना कि अगर आपका नहीं हुआ रिचार्ज हम ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म हो गई। यही होता है बिजनेस, ऐसी बिजनेस चलते हैं मार्केट में। क्या गलत क्या सही किया, बल्कि उसने, नहीं उसको तो अपना, उसकी तो कंपनी है ना भैया, उसके एम्प्लॉयज है, उसको सैलरीज देनी है, उसको सब चीज करना है, उसको तो चाहिए सेल। उसके लिए सही था, बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। हमें यही चीज समझनी है। तो आपको डायरेक्ट फॉलोअप पे काम नहीं करना, इनडायरेक्ट फॉलोअप पे ज्यादा पकड़ के चलना है। 5 बार आप समझो कैसे होगा, लिखते जाइएगा, हे एवरीवन लिखते जाइएगा। इनडायरेक्ट फॉलोअप पे पहले बता देता हूं। देखो 4-5 पैरामीटर्स पे ही इनडायरेक्ट फॉलोअप काम करता है, इसी पे आपको पकड़ बनानी पड़ती है। मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूं फॉलोअप के अंदर डे वन से कि ट्राई करो अपनी वीडियो बनाने का। सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस, जो वो देखना चाहता है वही दिखाओ, आप ये मत दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूं वही देखे। समझ गए? जो मैं देखना चाहता हूं वही देखे, ऐसा नहीं होगा। वो जो देखना चाहता है उसको वही दिखाओ अपनी वीडियोस के थ्रू। सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस, लिख लीजिए पॉइंट, सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये सेंड एस्पिरेशनल वीडियो मतलब क्या हुआ कि भैया उसको वीडियोस भेजो, उसको ऐसी चीजें भेजो जिसको वो देखना चाहता है। ध्यान से समझो, 10 मिनट का सेशन रह गया और मैक्सिमम 10 मिनट, उसको वो देखो भेजो जो वो देखना चाहता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अपनी वीडियो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर कंटेंट, हम क्या कहते हैं कंटेंट फैक्ट्री में आता है, कंटेंट भेज देते हैं, कंटेंट फैक्ट्री में आता है, भेजो कोई दिक्कत नहीं, वो भी यूज करो। बट ट्राई एटलीस्ट अपने से स्टार्ट करो। आपका बिजनेस है, इट्स योर बिजनेस, ठीक है, तो अपने से ही शुरू होगा। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले स्टार्ट आप करो अपने वीडियोस के थ्रू, 1 मिनट की 40 सेकंड की कैसे वीडियो बननी है मैनेजर से पूछिएगा, ठीक है, वो बता देंगे। दूसरा, कंटेंट फैक्ट्री और मार्केटिंग टूल्स। कंटेंट फैक्ट्री क्या है? जो कंटेंट फैक्ट्री में आपके कंटेंट आता है उसका यूज करो, थोड़ा थोड़ा, स्टेटस के थ्रू, इंस्टाग्राम पे थ्रू। ऐसा नहीं है बस आया सुबह 10 कंटेंट 10 के 10 लगा दिए स्टेटस पे, अब जो स्टेटस है वो इतना सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। वो मत करो। टाइम टू टाइम, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब आप व्हाट्स यूज करो, 1-2 घंटे में डाल दो, तो वो करो। कंटेंट भेजना भी है किसी को तो आप सोच समझ के भेजो, क्या इसके लायक है, क्या वो इससे कुछ चीज सीखेगा, क्या वो इससे रिलेट कर पाएगा। हर चीज नहीं भेज दी, समझना है क्या ये कंटेंट इसके लिए लायक है, इस पर्सन के लिए, क्या ये कंटेंट से ये रिलेट करेगा, क्या इस कंटेंट से उसको कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या उस कंटेंट से उसको कुछ समझ आया, तो भेजो, ठीक है, कंटेंट फैक्टर से। दूसरा आता है मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स कहां होता है? ये आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जब आप मार्केटिंग टूल्स के सेक्शन पे जाओगे, वहां पे भी कुछ टेस्टिमोनीज है आपके पास, फ्रीलांस की अलग है, सारी टेस्टिमोनीज है, उसका भी यूज करिए, उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, जब कुछ लोग बोलते हैं कि एस्पिरेशनल वीडियोस बनानी कैसे है, तो जो आपको मार्केटिंग टूल्स में बताया जा रहा है वही रिपीट कर दो ना अपने वे ऑफ टॉक में। जैसे आप बोलते हो उस पर आप बोल दो,
जो मार्केटिंग टूल्स में आपको सिखाया जा रहा है। जूम वालों समझ आ रहा है क्या? यूट्यूब वालों, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी। जूम पे जितने लोग हैं, समझ आ रहा है यहां तक? फटाफट से बताइए, समझ आ रहा है? यस 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 यस, जल्दी फटाफट से। भी मैं स्लो बोल रहा हूं तो थोड़ा हल्के समझे कि क्या? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? हैं? फायर है अपन, स्लो बोल रहे तो। मानव शर्मा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? ओके। यस 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 यस, अब समझो ध्यान से एवरीवन। लवली, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए चैट बॉक्स ऑफ करते हैं। अब क्या समझे कि लिख रहे हो ना, लिखते रहना। सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस के बाद कंटेंट फैक्ट्री का, उसके बाद चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है हमारा ऑडियो मैसेजेस। ये गेम चेंजिंग रहा है मेरे लिए जिंदगी में। ऑडियो मैसेज एक ऐसा, और देखो ऑडियो मैसेज एक ऐसी चीज होती है ना कि आप सब कुछ इग्नोर कर सकते हो, कॉल मैसेज देखना सब इग्नोर कर दोगे, ऑडियो कभी नहीं इग्नोर करोगे। किसी का नंबर सेव भी ना, गलती से ऑडियो आ गया तो वो सुनोगे। ऑडियो मैसेजेस का यूज करो, देखो इनडायरेक्ट फॉलोअप में काम आता ही है। आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, इनडायरेक्ट जा रहे हो, चुपचाप जा रहे हो, नीचे से जा रहे हो, बिल्कुल इनडायरेक्ट कर रहे हो उसको। वीडियोस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, है ना, अपनी वीडियोस के थ्रू, मार्केटिंग के टूल्स के थ्रू उसको इनडायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे को मैसेज कर रहे थे जियो वाले, इनडायरेक्ट फॉलोअप हो रहा था मेरा। अब जब आपने उस पर्सन को, आपने ऑडियो मैसेज भेजा, अब ऑडियो मैसेज में क्या भेजना है बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा, मीटिंग को शुरू करा था मैंने एक ही बात से शुरू किया था, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर है तो आप गेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेल्स पर्सन है तो सॉरी टू से आज नहीं तो कल आप हार जाएंगे, आप बिजनेस को स्केल कर ही नहीं पाएंगे। बात करनी है उसकी, है ना। वो एक गाना है ना, तुम जो बात कहोगे हम वही कहेंगे, आप दिन को रात तो रात को दिन कहेंगे, ऐसा कुछ है ना। तो वही कहना है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो लाइन क्या है, लेकिन ऐसा कुछ लाइन है, तो वैसे ही करना है। तो आपको क्या करना है ना कि उसको बिल्कुल इनडायरेक्ट फॉलो ऑडियो मैसेजेस की, तो ऑडियो मैसेज करना कैसे वो समझो। अब आप वो समझो। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं ऑडियो मैसेज का। आपने जो उसने प्रॉब्लम बताई, जो उसने उस प्रॉब्लम को आपको बताया, उस ऑडियो मैसेजेस के थ्रू छोड़ दो। मैंने कल अपने सेशन में भी बताया था कि जो कस्टमर प्रॉब्लम बताता है वो प्रॉब्लम अपने नंबर के साथ सेव कर लो। स्टूडेंट है, पैसा कमाना चाहता है, प्रॉब्लम है, सेव कर लिया। हाउस वाइफ है, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, सेव कर लिया। तो जैसे ही आप वो प्रॉब्लम को सेव कर लोगे, वही प्रॉब्लम आपने ऑडियो मैसेजेस के थ्रू ड्रॉप कर देनी है कि सर ये आपकी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन ऐसे यहां पे मिल सकता है। सेल्स करोगे नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सेल करोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑडियो मैसेजेस हो गया। फोर्थ आता है व्हाट्सएप स्टोरीज और इंस्टा स्टोरी। मैं देखता हूं काफी लोग हमारे व्हाट्सएप स्टोरीज पे भी एक्टिव नहीं होते, इंस्टा स्टोरीज पे भी एक्टिव नहीं होते। लगाओ, प्रेजेंट करो, अपने आप को प्रेजेंट करो, कंपनी को थोड़ा बहुत प्रेजेंट करो, कंपनीज को, फाउंडर्स को प्रेजेंट करो, मैनेजर्स को प्रेजेंट करो। मीटिंग हो रही है, जैसे अभी मीटिंग हो रही है, इसकी वीडियो बनाओ, टैग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। तो इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है, क्योंकि जो आप दिखाओगे वो कस्टमर देख रहा है। आप अच्छा दिखाओगे अच्छा दिखेगा, बुरा दिखाओगे बुरा दिखेगा। कौन सुबह 9:30 बजे कहां पे होता है सेशन? 9:30 AM कौन सी जगह सेशन होता है, मेरे को आज ये बता दो। डेली 9:30 बजे लाइव सेशन हो रहा है। 10:26 हो रहा है अभी। 1 घंटे से मैं लगातार बोलता हुआ आ रहा हूं आपके साथ। कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। तो उसको वैल्यू दो ना, उसको बताओ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, व्हाट्सएप पर जाओ, लगाओ। क्यों? क्योंकि इससे फॉलो अप आपका स्ट्रांग होता है, कस्टमर रिलेट कर पाता है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, करना पड़ेगा। अब जब आप ये 4-5 पैरामीटर्स पे जब आप काम कर लेते हैं, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो के थ्रू, एस्पिरेशनल वीडियोस के थ्रू, मार्केटिंग टूल्स, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, जैसे मीटिंग होगी उसके थ्रू ऑडियो मैसेज अपना भेजना, तो आपका इनडायरेक्ट फॉलो स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान में आज लिख लीजिएगा कि आपका कस्टमर कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आए और बोले हाँ सर मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप बताइए कि प्रीमियम प्लस का लिंक कहाँ है, मैं अभी पेमेंट कर देता हूं। आप ही का इंतजार कर रहा था, इस 160 करोड़ के देश में सिर्फ आपका वेट कर रहा था मैं, कि आप आओगे, और आप जैसे ही आओगे मेरी
मेरा बेड़ा पार लगा दोगे। ऐसा ही, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी आपका ऐसा कस्टमर नहीं होगा। उसको उसको टाइम लगेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना लग जाएगा, मान के चलो। तो अपने आप को भी प्रिपेयर लो कि भैया ये कस्टमर मेरा 15-20, क्योंकि अगर आप ये सोच के काम करोगे टाइम लेगा, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से नर्चर करोगे, उसकी प्रॉब्लम समझोगे। लेकिन अगर आपने उसको ये सोच के काम किया ना 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 ये अभी करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा, तो गेम खराब हो जाएगा। तो गेम खराब हो जाएगा। समझ गए? टाइम लेगा, टाइम लेगा। 1 हफ्ता ले दो, 15 दिन लेने दो, 1 महीना लेने दो, कोई दिक्कत है। आप प्रैक्टिस करो। आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स है। विकेट पीछे है नहीं। छक्का लग गया तो वेरी गुड, चौका लग गया तो वेरी गुड, आउट हो गए नहीं। विकेट आपके पीछे है नहीं, बस खेलते जाओ, खेलते जाओ, खेलते। 160 करोड़ का देश है, 160 CR। भाई इतना पोटेंशियल है ना। इधर पैसा नहीं कमाया तो बाबूजी कहां पैसा कमाओगे? इस देश में पैसा नहीं कमाया तो कहां पैसा कमाओगे? बाहर की कंपनीज यहां आती है कि भैया यहाँ पे बिजनेस करेंगे, और हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना पोटेंशियल है। फॉरेनर्स की कंपनी बाहर अपने देशों में बाद में खुलती है, इंडिया में पहले खुल जाती है। आईफोन सबसे ज्यादा इंडिया में बिकते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड पे, EMI पे। क्यों? लोगों को चाहिए भाई, चाहिए हमारे लोग। समझ गए? इनडायरेक्ट फॉलोअप समझ गए? हाँ, अब डायरेक्ट फॉलोअप पे चलते हैं। डायरेक्ट फॉलोअप कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दो ही चीजों से होता है, या तो उसको कॉल कर लो, ठीक है, या तो उसको कॉल करके उसको बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार कॉल करते रहो, हो गया डायरेक्ट फॉलो। या दूसरा, कॉल के साथ साथ आप उसको व्हाट्सएप पर हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे मैसेज भी भेजते होंगे, कैसे हो आप, ये हो गया डायरेक्ट। कि उसका नाम लेकर भी आप बात कर रहे हो, वो जैसा बोल रहा है वैसा आप बात करो, वो जैसा बोल रहा है वो वैसा बात करो। देखो, इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब क्या था? जियो की तरफ से बस मेरे को मैसेज आ रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था, वो हो गया इनडायरेक्ट फॉलो। कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने व्हाट्सएप पर तो यही बताया था कि व्हाट्सएप होता तो इनडायरेक्ट फॉलो किया नहीं। जब जियो की तरफ से मैसेज आ रहा था ना, तो वही मैसेज कर रहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है, अब आप भी उसे मैसेज कर रहे हो, आप वो मैसेज कर रहा है, आप में दो ही हो गए डायरेक्ट फॉलोअप। ये इनडायरेक्ट फॉलोअप नहीं होता। ये आप डायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो, वो बता रहे हैं, वो पूछ रहा है, आप बता रहे हो, वो पूछ रहा है। समझ गए? तो ये हो गया इनडायरेक्ट फॉलो। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है आप सबको? यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहां तक समझ आया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलो। अब ये जो चीजें बताई है, इसको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। अब जब सारी चीजें कर लोगे, जब सब कुछ सीख जाओगे, वीडियोस भी, मार्केटिंग टूल्स भी, स्टेटस भी, इंस्टाग्राम पे कैसे स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप पे स्टोरी कैसे लगानी है, कस्टमर की प्रॉब्लम सेव करते हुए उसको कैसे सॉल्यूशन देना है, जब सब कुछ सीख जाओगे तो फिर कस्टमर आपको क्या बोलता है? फिर कस्टमर आपको क्या बोलता है एवरीवन? अरे बताइए कि डिस्प्ले, हाँ अब आया, अविनाश जी ने बताया सबसे पहले। अविनाश जी, आपके लिए गिफ्ट। हाँ, अब आया, अविनाश जी ने जैसी मैसेज किया तभी आए। कितने लोग जूम पे भाई, अभी 1400 पार्टिसिपेंट है हमारी मीटिंग में। हाँ, जाने नहीं देंगे तुझे। तो जब आप सारी चीजें सीख जाओगे ना, तो आपका कस्टमर पता है क्या बोलेगा? क्या बोलता है? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे आवाज आ रही है आपको? देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े खड़े हैं हैं हम। हम। समझ गए? क्लियर हुआ एवरीवन? जाने नहीं देंगे तुझको जब तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देंगे। तो पकड़ो, पकड़ो भाई, प्रॉब्लम को पकड़ो। तो अब हम भी चलते हैं, अगली मीटिंग में मिलेंगे।
दोबारा से फॉलोअप के ऊपर। मैं चाहता हूँ फॉलोअप को छोड़ के आप दूसरे कंटेंट पे जाए। क्या बोलते हो, कुछ और सीखोगे अगले आरंभ में? एक दो सेशन की डिमांड आई है, मैं सोच रहा हूँ वो सिखाया जाए। फॉलोअप ना बहुत, अब मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। सीखोगे? चलो अगले कंटेंट मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और आपको सिखाया जाए, कुछ और आपको बताया जाए। यस ठीक है। लेट्स, ठीक है, तो जाते जाते जब आप ये सारी चीजों पे लिख, नोट्स बनाते जाना भाई, लिख लेना, मतलब नोट्स बना लिए होंगे अब आपने, इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। जब आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं थैंक देंगे यू, तुझे, थैंक यू सो मच एवरीवन। जाने तुझे